दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, कहां पर धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। सिलसिलेवार तरीके से आइए इन 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की यहाँ पर संभावना है अरुणाचल प्रदेश में। अगर ओडिशा की बात करें तो 6 और 9 अप्रैल के बीच यहाँ पर भी हल्की बरसात हो सकती है। तो 5 बड़ी खबरों में जो अगली खबर है वो बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में 7 और 8 अप्रैल को बारिश का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केरल में 7 अप्रैल को रहेगा गर्म और उमस भरा दिन। तो ये है मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें और उसमें अंतिम जो खबर है 5वीं खबर वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर 7 अप्रैल को होगी कहीं कहीं बारिश। और 5 बड़ी खबरों के बाद आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन हिस्सों को लेकर किस तरह का मौसम अलर्ट जारी किया गया है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा ये मैप देखिए, जो यहाँ पर आपको क्षेत्र हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर क्षेत्र आपको पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। तो चलिए पूर्वोत्तर से शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, कहीं कहीं बर्फबारी भी होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सभी जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगर बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, झारखंड की, ओडिशा की और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि गर्म हवाएं चल सकती है, इस तरह की संभावना नजर आ रही है। इसी तरीके से तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना उमस भरी और गर्म हवाएं चलने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर नजर आ रही है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं कि देश के किन किन हिस्सों में कहाँ कहाँ कितनी बारिश हो सकती है और कहाँ पर बारिश होने की फिलहाल कोई स्थिति नहीं है। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख लेह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई जगह पर बरसात हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो कुछ एक जगहों पर, गिनी चुनी जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कहीं भी बारिश की फिलहाल कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। तो ये बात हो रही है कि बारिश कहाँ कहाँ हो सकती है, कितनी हो सकती है, कम जगहों पर होगी या ज़्यादा जगहों पर होगी। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतर जगहों पर अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, लेकिन उसी तरीके से असम, मेघालय में अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में यहाँ आप देख सकते हैं कि कई जगह पर बरसात होने की संभावना है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीति दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, भीति उत्तर कर्नाटक, ये वो सभी क्षेत्र जहां पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। केरल में भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश के कोई संकेत नहीं है। तो दक्षिण में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरीके से पूरे मध्य भारत में भी बारिश की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। और अगर हम पश्चिमी राज्य की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बारिश की संभावना नहीं, लेकिन हाँ मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश जरूर हो सकती है। तो ये तो बात हुई बारिश के पूर्वानुमान के, जिसमें हमने आपको बताया कि कहाँ बारिश कितनी हो सकती है, यानी कहीं कहीं बारिश होगी या फिर ज़्यादातर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 से 48 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, कहाँ मौसम ने कैसी करवट ली। शुरुआत करते हैं यहाँ भी हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं जम्मू कश्मीर में बारिश भी हुई है और बर्फबारी भी दर्ज की गई। इसी तरीके से लद्दाख में भी बारिश और बर्फबारी दोनों तरह की तस्वीर दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई है और कहीं कहीं यहाँ पर भी बर्फबारी की स्थिति बनी रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सभी वो क्षेत्र हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश जरूर दर्ज की गई है। और इसी तरीके से ओडिशा में भी। दक्षिण की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीति दक्षिण कर्नाटक, इन सभी जगहों पर बारिश रही कहीं कहीं पर, लेकिन भीति उत्तर कर्नाटक में तेज हवाएं यहाँ पर दर्ज की गई हैं। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहा, कहाँ पर बारिश हुई, कहाँ पर बर्फबारी रही। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद ही मौसम खबर जारी रहेगा। वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई
बैंड बजेगी पापा। अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा। डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम तापमान के हाल की बात करते हैं, यानी अधिकतम तापमान कहां सामान्य से ऊपर रहा, कहां नीचे लुढ़का और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में क्या स्थिति रही। तापमान के हाल में आइए हम नजर डालते हैं सबसे पहले अधिकतम तापमान पर। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख ले यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान कम हुआ है। अधिकतम तापमान में सामान्य से जो तापमान है उसमें कमी दर्ज की गई है और यहाँ पर बर्फबारी और बारिश भी पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इसी तरीके से अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो नीचे लुढ़का है, कम दर्ज किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, हालांकि यहाँ पर तापमान बढ़ा है और गर्म हवाएं भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है, यानी कहीं कहीं हीट वेव जैसी स्थिति भी बननी शुरू हो गई है। आइए बात कर लेते हैं गुजरात की। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, यानी यहाँ पर तापमान सामान्य से कम रहा है। मध्य भारत में हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो यहाँ ज़्यादा रहा है, यानी तापमान में यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया है। और जैसे कि हम बता रहे कि काफ़ी गर्मी भी महसूस की जा रही है। लेकिन अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नंदयाल में सबसे अधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आइए अधिकतम के बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो यहाँ भी हम देखते हैं नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम ओडिशा पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि ओडिशा में यहाँ पर तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तापमान में यहाँ पर ओडिशा में भी इजाफा ही रहा है। अब हम यहाँ पर भीतर दक्षिण कर्नाटक यानी दक्षिण की ओर अगर हम रुख करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि तापमान में गिरावट है, यानी न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आइए हम नजर डालते हैं मध्य भारत पर, यहाँ पर कैसी स्थिति रही तापमान की। तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में तापमान बढ़ा है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के नाहन में 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया है। और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी रही तापमान की स्थिति, यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या रहा, आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061।
देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में आइए अब नजर डालते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देखते हैं देश के जो बड़े शहर हैं वहाँ की हवा कैसी रही। शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता की, और सबसे पहले मैं आपको राजधानी दिल्ली के बारे में बता दें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 177 रही गुणवत्ता सूचकांक, यानी वायु गुणवत्ता 177 रही। 200 से कम है तो फिलहाल संतोषजनक स्थिति में इसे हम कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम पुणे की बात करें तो 100 से नीचे है, 92 है, और यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी की श्रेणी में आएगी। मुंबई की बात करें तो आप देख सकते हैं 111 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। 200 से नीचे है लेकिन 100 से ऊपर है, इसीलिए हम इसे अच्छे में नहीं रख रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो 161 है, यानी ये भी संतोषजनक श्रेणी में फिलहाल यहाँ की एयर क्वालिटी बनी हुई है। लखनऊ में आप देख सकते हैं कि 105 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये भी संतोषजनक है। 100 से 5 अंक ऊपर लेकिन 200 से नीचे। पटना में आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता 203 है, क्योंकि 200 को ये पार कर गया, इसीलिए थोड़ी खराब की श्रेणी में इसे हम रख रहे हैं, यानी थोड़ी खराब है यहाँ की वायु गुणवत्ता। हैदराबाद की बात करें तो 61 है, 100 से नीचे है, और आप देख रहे हैं 50 से क्योंकि ऊपर है तो ये बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन अच्छी की कैटेगरी में ज़रूर है। अहमदाबाद में आप देख रहे हैं वायु गुणवत्ता 103 है, और ये भी फिलहाल संतोषजनक कैटेगरी में देख रहे हैं। तो ये तो बात हुई वायु गुणवत्ता की। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी जो पर्यटक स्थल है, देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं, लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं, वहाँ की स्थिति क्या है, अगले 4 दिनों में क्या रहने वाली है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो आप देख सकते हैं कि कटरा में यहाँ पर शुक्रवार को बादल भी रहेंगे, धूप भी खिलेगी, पार्शली क्लाउडी रहेगा, लेकिन शनिवार को काफ़ी चटक धूप यहाँ पर खिलने वाली है। हालांकि रविवार आते आते फिर से धूप से थोड़ी राहत ज़रूर रहेगी, लेकिन तापमान में कोई गिरावट नहीं है, 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और सोमवार आते आते भी यहाँ पर फिर से धूप हो सकती है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, आप चारों ही दिन देखिए। लास्ट के जो 2 दिन है जिसमें आप रविवार और सोमवार देख रहे हैं, काफ़ी चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, गर्मी भी आपको महसूस होगी धूप की वजह से, लेकिन शुक्रवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। शनिवार को धूप और छांव का खेल रहेगा। तापमान में लगातार आप इजाफा देख रहे हैं, 22, 23 और 24 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुँच रहा है। अब पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं। तो अमृतसर में शुक्रवार को जहां आप देख रहे हैं कि धूप भी रहेगी, बीच बीच में बादल छाते रहेंगे, लेकिन उसके अगले 3 दिन गर्म रहने वाले हैं, काफ़ी धूप रहने वाली है, और तापमान 35 डिग्री तक यहाँ पर पहुँच रहा है, यानी 33 से एक सप्ताह के अंदर ही 35 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अगले 4 दिनों में रहने वाला है। आगे आपको राजधानी दिल्ली की बात बताते हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कि शुक्रवार को जहाँ यहाँ पर बारिश हो सकती है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। सोमवार को फिर से यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में चारों ही दिन बारिश की संभावना है, जैसा कि हमने आपको बारिश के पूर्वानुमान में भी बताया था। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस। तो ईटानगर की स्थिति है अगले 4 दिनों में। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कैसी रहेगी स्थिति, आप देख रहे हैं चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। आगे मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं शुक्रवार और शनिवार को जहाँ पर चटक धूप है, तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है। आप देखिए भोपाल में काफ़ी गर्मी होने वाली है अगले 4 दिनों में। हालांकि सोमवार आते आते थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस ही तापमान यहाँ पर नीचे लुढ़क सकता है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक अगले 3 दिनों तक यहाँ पर बरकरार रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 24 डिग्री सेल्सियस। महाराष्ट्र की मुंबई की बात करें, यानी देश की जो मुंबई की बात करें, तो आप देख रहे हैं शुक्रवार को यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस है, शनिवार को 36 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद सोमवार आते आते 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर तापमान में गिरावट आ सकती है, 34 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। न्यूनतम तापमान यहाँ आप देखिए 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो मुंबई के बारे में हम आपको बता रहे हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आगे हम दक्षिण की बात करें तो केरल में फिलहाल अभी बारिश की संभावना नहीं है अगले 2 दिन, लेकिन शनिवार और सोमवार को बारिश हो सकती है।
यहाँ आप देख रहे हैं शुक्रवार शनिवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन रविवार और सोमवार को बारिश होने की संभावना है। पहले 2 दिन बारिश मतलब बादल छाए रहेंगे, हो सकता है छुटपुट यहाँ पर बरसात हो, लेकिन रविवार और सोमवार को यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर हम तमिलनाडु के चेन्नई की बात करें तो यहाँ भी आप देखिए पहले 3 दिन बादल भी रहेंगे, धूप भी रहेगी, यानी छुटपुट यहाँ पर बारिश होने की, बूंदाबांदी होने की संभावना है पहले 3 दिन। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सोमवार आते आते ये बादल बरस जाएंगे और तापमान में हालांकि कोई उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी कोई बहुत उतार चढ़ाव हम अगले 4 दिनों में यहाँ नहीं दर्ज करेंगे। राजस्थान के अजमेर की बात करें तो शुक्रवार को यहाँ आप देख रहे हैं बादल भी रहेंगे, धूप भी खिलेगी। शनिवार रविवार को काफ़ी अच्छी चटक धूप रहने वाली है, गर्मी आपको महसूस होगी डायरेक्ट धूप की वजह से। सोमवार को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से बादल छा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये है अजमेर की स्थिति अगले 4 दिनों में। तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में अब आपको बताते हैं कि खेती किसानी को लेकर आज हम किस राज्य के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहाँ उगाई जाने वाली फसलों पर खास तौर पर वैज्ञानिक सलाह का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं खेती किसानी में आज किस राज्य के बारे में हम आपको और किन फसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किसान सरसों की पकी फसल की कटाई कर लें, साथ ही इन्हें अच्छे से भंडारित भी कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान शिमला मिर्च, भिंडी, फ्रेंच बीन्स, टमाटर और खीरे की नर्सरी लगा ले। वहीं उत्तराखंड के किसान सरसों और मटर की कटाई और तुड़ाई जारी रखें। उत्तराखंड में इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के किसान खड़ी फसलों, सब्जियों और बगीचों की समय पर सिंचाई करें। यहाँ किसान मिर्च, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों का रोपण कर सकते हैं। पंजाब में इस समय मक्का, ज्वार और बाजरा की भी बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान नींबू, आम, अमरूद और बेर के पौधे लगा सकते हैं। हरियाणा में किसान गेहूं की फसल की समय पर सिंचाई करें। साथ ही यहाँ सरसों की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। दिल्ली में किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। दिल्ली में इस मौसम में मूंग, उड़द, फ्रेंच बीन, लोबिया, भिंडी और लौकी की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान खड़ी फसलों और सब्जियों की समय पर सिंचाई करते रहें। राजस्थान में किसान लौकी, कद्दू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान आम, काजू और तरबूज की पकी पौध की तुड़ाई जारी रखें। कोंकण के किसान मूंगफली और मूंग की फसलों की समय पर सिंचाई करते रहें। वहीं पूर्वोत्तर भारत के असम में किसान जूट की बुवाई कर ले। यहाँ के किसान इस समय केले और अदरक के पौधों का रोपण कर सकते हैं। वहीं मेघालय में किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान मिर्च, बैंगन और फ्रेंच बीन्स की बुवाई जारी रखें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं हरी मिर्च के बारे में। अगर आप हरी मिर्च की फसल लेना चाहते हैं तो ये उपयुक्त समय है। हरी मिर्च विटामिन सी के लिए भी जानी जाती है और इसे लोग खाने को चटकदार बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं हरी मिर्च से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें।
जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। तो ये थी आज की फसल जिसमें हमने आपको हरी मिर्च के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। ये ठंडी हवाएं, ये खुशनुमा मिजाज असम से आ रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा है। अच्छा है। आपके गांव में कितना विकास हो रहा है? कैसे विकास? पूरा हो रहा है अभी। चमत्कार कैसे हुआ? ऐसे ही वो नया टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। नई नई टेक्नोलॉजी है और उसके साथ खेती में आगे बढ़ रहा है और युवा भी आगे बढ़ रहा है। आप भी देखिएगा आज की चौपाल चर्चा में क्या कुछ आपको मिल सकता है। असम से देखिए FPO पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 5 अप्रैल शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। शहर और गांव में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ती, जिम्मेदारियों के बोझ से दबती और परिवार की खातिर अपने ख्वाबों को भूलती महिलाओं की मनोदशा पर एक विशेष कार्यक्रम। महिलाओं में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, एक जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। कौन है आप लोग? बागी? बागी नहीं, क्रांतिकारी। मुझसे क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हारी जिंदगी। मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद आप लोगों के रास्ते में नहीं आऊँ और देश के साथ गद्दारी भी नहीं करूँगा। रुक्मणी, खत्म कर दो इसे। नहीं, नहीं, नहीं। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लेट्स सी लासी में हमारे लिए क्या वेट कर रहा है। यलगार हो! आज इस जंग बहादुर क्लाइव और इस कंपनी को मिट्टी में मिला के बंगाल की धरती से इनका नामो निशान मिटा देंगे। हर हाल में बंगाल को बचाना है, नवाब साहब को बचाना है। तो चल ढालो इन अंग्रेजों को। हमला! हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, जाइए और उन गोरों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
प्योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये जो हाथ है ना, ये भी कहानी कहते हैं। झुर्रियों में छुपा ये कमजोर हाथ एक मजबूत इतिहास लिए है। गुजरे दशकों के अनगिनत किस्सों को महसूस किया है इन हाथों ने, और ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हाथ, एक एक कर अपने वादों को निभाते हाथ, संजो कर लाए सपनों को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हाथ। मजबूत इरादों से अपनी किस्मत को संवारते हाथ, अपने कौशल से देश की प्रगति को दिशा देते मेहनत का हाथ। और ये युवा हाथ आंखों में सपने लिए अपने भविष्य को देश की प्रगति से जोड़ते हाथ। बस एक रंग इन हाथों की पहचान और देश के स्वाभिमान को एक करता है। लोकतंत्र का रंग है, ये सब पर चढ़ता है। सज्जनों, आप सभी मुझे जानते हैं। इस स्त्री को कुछ समाज के कंटकों ने कुटिलता पूर्वक मेरा चरित्र हनन करने के उद्देश्य से भेजा था, पर उनकी इस चाल की पोल खुल गई। ये समाज के कंटक कौन है, ये स्त्री स्वयं आप सबके सामने कहेंगी। कौन है जिसने तुम्हें तुकाराम को भ्रष्ट करने के लिए भेजा था? आप लोग जिसे देवता समझते हैं ना, वही है वो। मंबाजी और सालो मालो। देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।